जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों हमें अपने जीवन में कभी भी अपनी औलाद से इन चीज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें अपनी औलाद से कभी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों की उम्मीद नहीं रखोगे तो आप बुढ़ापे में कभी भी दुखी नहीं होंगे। बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें ही क्यों धोखा दे देते हैं, आज हम आपको बताते हैं। एक बार देवर्षि नारायण घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे और उन्हें अचानक श्री कृष्ण भगवान देखकर बोले कि हे देवर्षि नारायण, आपका कैसे आना हुआ। तो देवर्षि नारायण बोले कि मैं धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था। मैं वहाँ पर देखा कि बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। उनके बच्चे, उनकी औलाद उन्हें वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें यह एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक पति पत्नी एक घर में रहते थे। वह आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर शादी के बाद काफ़ी वक्त गुजर गया, उनकी कोई औलाद नहीं हुई। 15 से 20 साल शादी के गुजर गए तो वह दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने दर दर जाकर माथे टेक के भगवान से औलाद प्राप्ति के लिए मन्नतें मांगी। तब जाकर 20 साल बाद उनके एक भगवान ने पुत्र को जन्म दिया। जब उन्हें पता चला कि हमारे पुत्र हुआ है तो वह दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। पर जब वहाँ अस्पताल की नर्स उनके पुत्र को उनके पास लेकर आई तो पत्नी पूछने लगी कि हमारा बेटा सकुशल ठीक तो है। तब नर्स बोलने लगी, हाँ, तुम्हारा पुत्र बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। इससे वह बेटे की माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ऐसी क्या कमी है। तो नर्स ने बोला, घबराने की बात नहीं है। तो वह पत्नी बोली कि जल्दी से बताओ, ऐसी क्या बात है। तब नर्स ने बताया कि तुम्हारे पुत्र की एक आंख नहीं है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे। तो उन्हें नर्स ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे की एक आंख बिल्कुल सही है, और अगर तुम अपने बेटे की दोनों आंखें चाहते हो, यह भी बहुत आसान काम है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो पत्नी बोली कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। तो नर्स ने बोला कि तुम दोनों पति पत्नी में से एक भी अगर अपनी आंख अपने पुत्र को दे दे तो वह दोनों आंखों से देख पाएगा। तो यह सुनकर पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पर पति बोला कि मैं तो अपनी आंख नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तो घर से बाहर जाकर काम करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। अब तो मेरे पुत्र भी हो गया है, इसकी भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारा पुत्र जैसा भी है वैसा ही ठीक है, भगवान में जैसा भी जिस भी रूप में भेजा है यह वैसा ही ठीक है। तो मेरा एक आंख से काम नहीं चलेगा। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, पर माँ की ममता तो अलग ही होती है। तो माँ बोली कि मैं अपने पुत्र को अपनी आंख दूंगी। तो उसका पति बोला कि फिर तो तुम एक आंख से कानी हो जाओगी। तो पत्नी बोली कि कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों से देखना चाहती हूँ। तब पत्नी बोलती है कि
मेरी आंख ले लो और मेरे पुत्र के लगा दो। और माँ बोलती है कि जब मेरा पुत्र की दोनों आंखें होंगी तो वह कितना सुंदर लगेगा। तो माँ अपनी एक आंख अपने पुत्र को दान में दे देती है और फिर माँ की आंख निकाल कर उसके बेटे को लगा देते हैं और माँ एक आंख से कानी हो जाती है और पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं। फिर वह दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं। पति पिता होने के नाते हर रोज काम पर जाता और कमा कर लाता और अपने परिवार का, अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण करता। ऐसे करते करते 10 साल गुजर गए और एक दिन पति की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को पता चला और बेटे को पता चलता है तो वह रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। वह कहते हैं कि हमारे घर पर तो एक ही कमाने वाला था, अब वह नहीं रहा इस दुनिया में तो हमारा गुजारा कैसे होगा। तो उनका रोना चीखना सुनकर सब आज पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह उन्हें समझाते हैं कि अब जो भगवान ने करना था कर दिया, अब तुम अपने पुत्र को पालो और तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बनेगा। यह कहकर उसे माँ को बहुत दिलासा देते हैं। अब वह दोनों माँ बेटा घर में रह जाते हैं, पर उनके पास कुछ भी पैसा राशन कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ पुत्र प्राप्ति के इलाज के वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर वह माँ लोगों के घर में काम कर कर सफाई का और बर्तन साफ कर कर उसने अपने पुत्र को पाला और उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, पर उसने कभी भी अपने पुत्र को दुख दर्द नहीं दिया और अपने पुत्र को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर एक दिन उसकी माँ अपने पुत्र को एक स्कूल में लेकर गई और वहाँ के प्रिंसिपल को बोली कि मेरे बेटे का एडमिशन कर लो। मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। तो प्रिंसिपल उन माँ बेटों की हालत देखकर सोचने लगा कि यह यहाँ की फीस कैसे देंगे। तब माँ ने बोला कि प्रिंसिपल साहब, तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं फीस नहीं दे पाऊंगी। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस तुम्हें टाइम पर दे दूंगी। तुम मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो। तो माँ की बात सुनकर प्रिंसिपल बोलने लगा, ठीक है, कल से तुम अपने पुत्र को स्कूल भेज देना। तो ऐसे ही हर रोज वह अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने आती थी और उसे स्कूल से लेने भी आती थी। तो जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा हुआ, बड़ी क्लास में हुआ, तो उसकी क्लास के छात्र उसका मजाक बनाने लगे और उसे कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो एक आंख से कानी है, उसकी तो एक आंख भी नहीं है और वह दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तो यह सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वह एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ, अब तुम मुझे स्कूल छोड़ने और लेने ना आया करो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने आप आ जा सकता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ नहीं बोली। जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके स्कूल का खर्च भी बढ़ता चला गया और वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था। क्लास में सबसे ज़्यादा उसी के नंबर आया करते थे। तो वह डॉक्टरी करने के लिए एक दिन शहर चला गया। तो डॉक्टरी के लिए उसे बहुत ज़्यादा
पैसों की जरूरत पड़ने लगी। माँ पहले थोड़े घरों में काम कर कर उसकी फीस दिया करती थी। अब उसके बेटे को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तो वह ज़्यादा घरों में काम करने लगी और अपने बेटे की फीस दिया करती थी। वह सोचती थी कि मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाएगा और फिर मैं आराम से उसके साथ रहूंगी। फिर एक दिन उसका पुत्र शहर चला गया और बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। फिर वह पुत्र एक दिन अपनी माँ को पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है कि माँ, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। तो वह पत्र पढ़कर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पर उसका पुत्र डॉक्टर बनने के बाद अपनी माँ से मिलने नहीं आया। पर फिर भी उसकी माँ ने पूरे गांव में बहुत मिठाइयाँ बंटवाई और सब उसको बहुत बधाई दी। पर फिर भी वह अपनी माँ से मिलने गांव नहीं आया। उसकी माँ सोचा करती थी कि जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी जो मेरा बेटा मुझसे मिलने गांव नहीं आ सका। ऐसे सोचते सोचते बहुत दिन गुजर गए। जब भी कोई भी गांव में गाड़ी आती वह भाग कर जाती और सोचती थी कि मेरा पुत्र होगा, पर वह कोई और ही निकलता था। वह बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, रातों को रोया करती थी। फिर एक दिन उसे अपने पुत्र का दूसरा पत्र मिला। उस पत्र में लिखा हुआ था कि माँ, मैंने शादी कर ली है और जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वह बहुत अमीर घर की लड़की है। वह पत्र पढ़कर माँ को बहुत खुशी हुई और वह बहुत ज़्यादा रोने लगी कि ऐसा क्या हो गया जो मेरे पुत्र ने मेरे बिना ही शादी कर ली। वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। वह दिन रात सोचती थी कि पता नहीं मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर एक दिन एक और पत्र माँ को मिला और उस पत्र में लिखा हुआ था कि माँ, तुम दादी बन गई हो, मेरे पास एक बेटा हुआ है। वह पत्र पढ़कर उसकी माँ से रुका नहीं गया। वह अपने पोते को देखने के लिए खेल खिलौने और नए वस्त्र लेकर शहर को निकल गई। जिस पते से वह पत्र आया था वह भी अपने साथ लेकर गई और शहर में जाकर एक रिक्शा वाले को उसने बोला कि मुझे इस पते पर जाना है। तो उस रिक्शा वाले ने उसे वहां पर छोड़ दिया। उसने देखा कि यह तो बहुत बड़ा घर है, यह जरूर मेरे बेटे का ही होगा। वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, तो वह उनके पास गई और बोलने लगी कि यह मेरे बेटे का घर है, मुझे अंदर जाने दो। पर उन्होंने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की माँ ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि उस बेचारी माँ ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और एक आंख से कानी थी। तो उन्होंने सोचा कि यह डॉक्टर साहब की माँ नहीं हो सकती, तो उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। फिर एक दूसरा सिक्योरिटी वाला आया। उसने उस माँ से वह पत्र लिया और देखा कि यह तो डॉक्टर साहब का ही लिखा हुआ है। तो उसने माँ को अंदर जाने दिया और जब माँ ने अंदर जाकर देखा, एक बहुत सुंदर सामने पालना पड़ा है, उसमें एक छोटा सा बच्चा सो रहा है। तो माँ ने सोचा यह जरूर मेरा पोता होगा। उसने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और अपने गले से लगाया और वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी उस बच्चे की माँ
भागी भागी आई और देखा कि किसी बुढ़िया ने उसका बच्चा उठा रखा है। वह जोर जोर से चिल्लाई। तभी उस माँ का बेटा भी बाहर आया और उसने देखा कि यह तो मेरी माँ है। तो उसकी पत्नी बोली कि देखो, यह कौन बुढ़िया है और इसने मेरे बेटे को उठा लिया था। उसने जल्दी से अपने बेटे को छीन लिया। तभी बूढ़ी माँ की बहू बोली कि तुम कौन हो और तुमने मेरे बेटे को क्यों उठाया। वह अपने पति से पूछने लगी कि यह कौन है। तो बूढ़ी माँ के बेटे ने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। राधे राधे। और बोला कि मैं नहीं जानता कि यह कौन है। उसे यह था कि अगर मैं अपनी पत्नी के सामने यह बोल दिया कि यह मेरी माँ है तो वह क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं इतने गरीब परिवार से था। और उन्होंने वहां से बूढ़ी माँ को बाहर निकाल दिया। तभी बूढ़ी माँ वहां से चली गई और नीचे आकर उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा यहाँ पर जी कर क्या फायदा। जब मेरा बेटा ही मुझे नहीं पहचान पाया तो मैं जी कर क्या करूँगी। तो बूढ़ी माँ ने वहीं पर अपने आप को फांसी लगा ली और अपने प्राण दे दिए। और वह एक पत्र लिख कर गई जिस पर उसने यह लिखा था कि बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब तू एक आंख से काना था। तब मैंने तुझे अपनी एक आंख दान में दी थी, इसलिए मैं एक आंख से कानी थी। और तू अब अपने परिवार के साथ खुश रहना। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। यह पढ़कर उसने फांसी ले ली। तभी उधर सिक्योरिटी गार्ड भाग कर आए और उन्होंने देखा कि उस बुढ़िया ने वहीं पर फांसी ले ली है। उन्होंने ऊपर से बूढ़ी माँ के पुत्र और बहू को बुलाया और उन्हें बताया। पुत्र वह देखकर बहुत ज्यादा रोने लगा और जमीन पर बैठकर सर पटकने लगा और बोला कि माँ, तुमने यह क्या कर दिया। तो उसकी पत्नी बोली कि यह तुम्हारी माँ थी तो तुमने मना क्यों किया था कि यह मेरी माँ नहीं है। फिर उसकी पत्नी ने बूढ़ी माँ के हाथ से वह पत्र लिया और पढ़ा और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो वह पत्नी सब कुछ पढ़कर अपने पति को कोसने लगी कि तुमने यह बहुत गलत किया है। और उस बूढ़ी माँ का पुत्र के हाथ अब पछताने के सिवा और कुछ नहीं था। तो दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि हमें अपने बच्चों से कभी भी कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह जवानी में हमारा साथ देंगे या बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे या नहीं। हमें अपने बुढ़ापे के बारे में खुद ही सोच विचार करना चाहिए। और यह बातें, 4 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, हमें अपने बुढ़ापे में धन जोड़कर रखना चाहिए ताकि जब हम काम ना कर पाए हमें किसी पर निर्भर ना हो सके। नंबर 2, हमें अपने शरीर से तब तक काम करना चाहिए जब तक हम हार ना मान पाए, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर हमारा शरीर रोगी हो जाता है तो सब भाग जाते हैं, कोई आपकी सेवा नहीं करेगा। सबसे बड़ा धन ही आपका शरीर है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब आपके साथ हैं। नंबर 3, हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देने चाहिए। जैसे संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे वैसे ही बुढ़ापे में वह हमारे साथ बर्ताव करेंगे। नंबर 4, हमें हमेशा भगवान का नाम जपना चाहिए जो हमारे साथ भगवान तक ऊपर जाएगा।
अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारा चैनल आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे।